सभी किसान भाइयों को और मेरे साथियों को नमस्कार। जय श्री राम, जय बलराम। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अगेती सरसों बुआई का समय लगभग आ चुका है। 10वें महीने की 10 तारीख के आसपास हम बुआई सरसों की कर सकते हैं। और मौसम का जो वातावरण बना हुआ है बरसात का, उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर बरसात अपने यहाँ हो जाती है तो हम खेत को, अगर हमारा तैयार है तो तुरंत बुआई कर सकते हैं। तो बुआई करने से पहले मैं कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ फ़ायदा हो। अगर आपको ऐसा लगे कि जानकारी अच्छी है तो आप इसको आगे शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती से संबंधित ऐसी जानकारियाँ मैं आप तक लगभग बार बार देता रहता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम सरसों की बिजाई कैसे करें। तो हमारे यहाँ लगभग परंपरा बनी हुई है कि हम अगर खेत में बाजरा बोया है और बिजाई के लिए कल्टी या हड़ से बुआई करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये बुआई अच्छी नहीं होगी, इसलिए अपने को ये छिड़का दे दें। तो दोस्तों, छिड़के से सिंचाई अगर हम करते हैं तो ये हम सबसे पहले हमारा खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि छिड़का किसी भी प्रकार से हमारी फसल के लिए उपयोगी नहीं है। एक तो हम इसमें सबसे पहले बात तो वैज्ञानिक तरीके से हम देखें तो हम सबसे पहले अपने खेत को जब तैयार करते हैं और बीज को हम बोते हैं, तो हम अगर उसको खेत में डालते वक्त भी आदर भाव से नहीं डालना चाहते या उसको आदर नहीं देते, तो वो फसल हमें कभी भी अच्छा उत्पादन देने में सफल नहीं होगी। क्योंकि अगर हम बीज करते हैं, बिजाई करते हैं, तो उस बीज को, जिसके ऊपर हमारी संभावनाएं, हमारा भविष्य जुड़ा होता है, और उसके लिए हम अपने आप को इस धरती से जोड़ नहीं सकते, उसको आदर के साथ ज़मीन में डाल नहीं सकते, तो शुरुआत ही हम छिड़के से करते हैं तो उत्पादन हमारा अच्छा नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी बिजाई करो तो कृपया छिड़के से बिजाई करने से वंचित हो। नंबर 2, बीज अगर हम अपने घर का है तो अच्छी तरह से उपचारित करें। पीएसबी कल्चर जो भी आते हैं उनसे, फफूंदनाशक से सबसे अच्छी तरह से बीज इसको उपचार करें। उसके बाद सबसे पहली बात यह है कि अगर बीज हमें बाज़ार से ख़रीदना है तो आजकल आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसान के साथ कहीं होता है और किसान के साथ धोखा होता है तो वो बीज में होता है। आज अगर हमने बीज ही गलत ले लिया तो हमारा भविष्य एकदम से बिगड़ जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, हम घाटे में उतर जाएंगे। तो बीज खरीदते समय छोटी छोटी 2-3 सावधानियाँ आप अवश्य ध्यान करें। एक तो जिस दुकानदार से हम बीज ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का बीज, और किसी भी कृषि वैज्ञानिक या डॉक्टर से अपने क्षेत्र में कौन सी किस्म या वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है उसकी जानकारी हासिल करें और उसी वैरायटी का बीज खरीदें। और बीज खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चाहे हम किसान क्या है कि अधिकतर आदान उधार खरीदता है और वो ये सोचकर बिल नहीं मांगता कि मैंने पैसे तो दिए नहीं और उधार का बिल नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चाहे सामान नगद खरीदें या उधार खरीदें, बिल अवश्य लें। नगद देते हो तो आपको कैश का बिल देगा, और अगर उधार खरीदते हो तो आपको दुकानदार क्रेडिट का बिल देता है। अगर आपको किसान बिल नहीं देता और बैच नंबर बिल पर नहीं लिखता, इसका मतलब आपका बीज सही नहीं है, आप ठगे जा रहे हो, और ऐसे दुकानदार से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। नंबर 2, आपने बीज खरीद लिया, बिल भी ले लिया, अब जिम्मेवारी दुकानदार से ज़्यादा कंपनी पर आ गई। तो कल को हमारा बीज गलत निकल गया तो हम क्या करें?
हम क्या करते हैं कि जब फसल पकाव पर आती है तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा बीज गलत हो गया। अपने पास दिखाने के लिए बिल तो है, बैच नंबर है, मगर फिर भी हमें किसी प्रकार का लाभ उपरोक्त कंपनी नहीं देती, क्योंकि इसकी एक वजह है। वजह ये है कि जो बीज हम बाज़ार से खरीद के लाएं उस थैली को आपको बचा के रखना है, प्लस उस थैली से संबंधित जो भी बीज है थोड़ा सा बीज उस थैली के अंदर रखें नमूने के तौर पर। ये दो चीज़ें आप सुरक्षित रख दें। अगर आपका बीज गलत है और आपने उस थैली को और नमूने को दोनों को रख लिया और आपके पास पक्का बिल है, तो निश्चित रूप से आप संबंधित कंपनी से क्लेम लेने के अधिकारी होंगे। इसी के साथ ऐसी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आप और अधिक प्राप्त करने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बलराम।